स्कूटी में सेल्फ सही से स्टार्ट नहीं कर पा रहा था स्कूटी को। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो रहा था, जैसे ही मैं स्कूटी को लेकर के निकला तो एक ब्रेकर आया, ब्रेकर से जैसे मैंने पास किया तो मेरी स्कूटी अपने आप ही रेस छोड़ दी स्कूटी ने, यानी बंद हो गई, फिर वो स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है। उसके बाद ये कैप की प्रॉब्लम थी, आगे पढ़ेंगे, स्पार्क प्लग के ऊपर कैप होती है उसकी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्या जो मेरी हेडलाइट थी, हेडलाइट में जो मेरी पास का जो पास देते हैं हम लोग, वो पास की लाइट तो जल रही थी, लेकिन जो हम जैसे स्कूटी स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद उस लाइट ऑन करते हैं, वो लाइट काम नहीं कर रही थी। इसका मतलब क्या था कि जो मेरी वायरिंग थी वो अंदर से शॉर्ट थी। तो चलिए चेक करते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी बैटरी भी चेक कर लें, आपकी बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं हो गई है, और अपना स्पार्क प्लग भी आप साफ कर सकते हैं। वायरिंग चेकिंग करने के लिए आपको आपके सामने 4 बोल्ट दिखाई दे रहे हैं, आपको ये ओपन करने हैं, और 3 ये बैटरी वाले बोल्ट हैं, ये भी ओपन करने हैं, और फ्यूज़ भी ओपन करना है आपको, सामने फ्यूज़ भी है। उसके बाद एक साइड में कवर का बोल्ट है, और एक दूसरी साइड में कवर का बोल्ट है, और एक नीचे है कवर का बोल्ट। आपको ये कवर बाहर निकल जाएगा इससे, और आपकी पूरी सीट बाहर निकल जाएगी, फिर आप चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको बैटरी से जो वायर जा रही हैं, जो बैटरी से कनेक्ट हो रखी हैं लीड हमारी, उसमें जो इंसुलेशन हो रखी थी, मेरी स्कूटी में क्या हुआ था कि वो गर्म होकर के, हीट होकर के बर्न हो गई थी इंसुलेशन, तो बॉडी से टच हो रही थी, तो इसी वजह से मेरी स्कूटी प्रॉब्लम कर रही थी। एंड सेकंड, अगर आपकी लाइट नहीं जल रही है, हेडलाइट, तो यहाँ पे अभी आप एरो देख पा रहे हो, यहाँ पे कनेक्टर होता है, वो कनेक्टर में जो वायर थी वो शॉर्ट हो गई थी। उसकी वजह से क्या हो रहा था, मेरा सिर्फ लाइट का पास जो पास देते हैं लाइट में, हेडलाइट में, वो जल रहा था। बाकी जो मेरी दोनों लाइट थी, जैसे स्टार्ट करने पर और लाइट ऑन करने पर चलती है, वो नहीं चल रही थी, तो मैंने यहाँ से वो सही की थी। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ और सीखते हैं स्कूटी के बारे में। अगर आपकी स्कूटी चलते चलते स्पीड छोड़ दे रही है या बंद हो जाती है, तो ये स्पार्क प्लग के ऊपर कैप होती है, स्पार्क प्लग से ये कैप निकल जाती है, तभी ऐसा होता है। जैसे स्कूटी चल रही है, चलते चलते आपने ऐसे स्पीड दी, ऐसे स्पीड एकदम डाउन हो गई, ये होता है डस्ट फिल्टर। डस्ट फिल्टर हम इसको साफ कर देते हैं जब हमारे गंदगी हो जाती है काफ़ी फिल्टर में, तो ये करते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये नोब है, ये नोब स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है, ये होता है माइलेज बढ़ाने के लिए। इस नोब से माइलेज या एवरेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है।